हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2016 के समान हिंदी के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 20 सितंबर 2020 को परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। आपका 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, ठीक है, 2016 का कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, भौतिक का विलोम शब्द क्या है? तो भौतिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक। डिटेल देख लेते हैं। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है। भौतिक एवं आध्यात्मिक विशेषण शब्द हैं। विशेषण का विलोम सदैव विशेषण ही होता है। विलोम शब्द का अर्थ उल्टा विपरीत होता है, सबको पता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्राची का शब्द विपरीतार्थक है, कौन सा? प्राची का प्रतीची होता है। और भी देख लेते हैं। प्राची यानी पूर्व का विलोम जो होता है वो प्रतीची यानी पश्चिम होता है, और उदीची यानी उत्तर का विलोम जो होता है वो अवाची यानी दक्षिण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये कहीं जल्दी बुक में मिलेगा नहीं आपको। प्राची यानी पूर्व कहते हैं, प्रतीची होता है इसका विलोम, ठीक है, जिसे पश्चिम कहते हैं, और उदीची यानी उत्तर और अवाची दक्षिण। ठीक है, तो प्राची का विलोम प्रतीची और उदीची का अवाची। ठीक है, नवीन का प्राचीन सबको पता है। ठीक है, समीची का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। ओके, नेक्स्ट है। समिष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। ठीक है, समिष्टि का विलोम व्यष्टि है। विशिष्ट का सामान्य है। अशिष्ट का अशिष्ट है, और अपुष्टि का पुष्टि होता है। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है? तो शी गलत है, आग्रह और विग्रह। ठीक है, विधि और निषेध सही है, आवाहन और विसर्जन भी सही है, अमी और हलाहल ये भी सही है। ठीक है, हलाल क्या होता है? अमी माने अमृत होता है, हलाहल जो होता है वो विष होता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। विधि का निषेध होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, अमीय का हलाहल होता है, और संधि का विग्रह होता है। ओके, नेक्स्ट है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अकीर्ण विकीर्ण, ईसित अभीप्सित, आदृत का निरादृत, दोष का सदोष। तो कौन सा सही युग्म है? आदृत का निरादृत, यही सही है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। संकीर्ण का विकीर्ण होता है, ईप्सित का नीप्सित होता है, अदोष का सदोष होता है, और दोष का गुण होता है। ओके, नेक्स्ट। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शुद्ध है इसमें? देदीप्यमान, दैदीप्यमान, या दैदीप्यमान, या देदीप्यमान। तो डी सही ऑप्शन इसमें आपका देदीप्यमान होता है, देदीप्यमान। ओके, नेक्स्ट है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देदीप्यमान है। यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमकता हुआ या दमकता हुआ। ठीक है, दीप प्लस यंग प्लस सानच प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध पूछा है इसमें, लिखा है इसमें पौराणिक, यही तो सही है, सही लिखा है पौराणिक। अन्य शब्द कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, यही सही है। बाकी और देख लेते हैं। पहला दिया था, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। इसमें इसका सही रूप क्या होगा? मुझसे यह काम संभव नहीं। ठीक है, और ऑप्शन बी दिया था, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तो वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और लास्ट दिया था, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो केवल या यही, केवल एक ही होना चाहिए, तो इन दोनों में यही अंतर है। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, यही वाक्य शुद्ध है। ठीक है, डिटेल है इसका। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। अन्य वाक्यों में बावजूद के बाद भी लगाया गया, जो कि अशुद्ध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी बावजूद भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। ठीक, तो बावजूद के बाद भी का यूज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी अशुद्ध है, देश के वर्तमान मौजूदा हालात। ठीक, नहीं तो मौजूदा या वर्तमान को एक होना चाहिए। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। वर्तमान और मौजूदा शब्द एक साथ प्रयुक्त नहीं होंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा। ओके, नेक्स्ट है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होता है? तो ये इसके लिए अनुश्रुति यूज होता है। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? अनुश्रुति। प्रतिश्रुति किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन होता है, और व्याज स्तुति निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं, उसे व्याज स्तुति कहते हैं।
और अनुलोम यथाक्रम या ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है अनुलोम। ओके, नेक्स्ट है जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं होता। अक्षम जो कुछ करने में सक्षम नहीं है या क्षमता रहित के लिए यूज होता है अक्षम। अज्ञ या अज्ञानी जो कुछ न जानता हो। असमर्थ जो जिसमें सामर्थ्य ना हो उसके लिए असमर्थ यूज होता है। अगला देख स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश शब्द क्या है? स्वेदज। ये भी 2000 आपके 21 वाले पेपर में भी ये शब्द जो है रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं स्वेदज क्या होता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाला, और पिंडज जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं। ठीक है, अगला है अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो अपरिणीत जिसका विवाह ना हुआ हो इसे अपरिणीत कहते हैं। ठीक है, और जिसका विवाह हो चुका हो उसके लिए परिणीत शब्द यूज होता है। ओके, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? यानी जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार यूज होता है। जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए दुर्जेय शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? दही, गयंद, गाहक और जीर्ण। तो जीर्ण जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, जीर्ण का तद्भव झीना या पुराना और गयंद का अर्थ हाथी होता है। दही और गाहक तद्भव शब्द हैं। इनका तत्सम क्रमशः दधी यानी दही का तत्सम दधी और गाहक का तत्सम ग्राहक होता है। ओके, नेक्स्ट अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का अग्रहायण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द पूछ रहा है कौन सा है? चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चतवारी। तो सी आपको 14 जो है वो तद्भव, बाकी सभी क्या है? तत्सम है। ठीक है, आगे देखते हैं आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? आभ्यंतर का तद्भव होता है भीतर। ठीक है, आभ्यंतर का विलोम पूछता है तो बाह्य हो जाता है। ठीक है, और आभ्यंतर का मतलब होता है भीतर, ये तद्भव है। ओके, नेक्स्ट करपट का तद्भव क्या होता है? करपट का तद्भव कपड़ा। ये भी 2021 में रिपीट हुआ है। ठीक है, डिटेल है। करपट का तद्भव कपड़ा होता है। कपूर, कर्पूर का तद्भव है। और कपट यानी धोखा, ये कारपेट, ये सभी असंगत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला देखते हैं डिटेल है इसका। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ बहुत शब्द किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं कर पा रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं और देख लेते हैं। थोड़ा, अधिक, कुछ। ठीक है, जिन वस्तुओं को मापा या तौला जाता है उनके साथ परिमाणवाचक विशेषण तथा जिनकी गणना की जाती है उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। डिटेल देख लेते हैं। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण नटखट का प्रयोग हुआ है। जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, पापी, लाल, पीला, बाहरी, सुंदर, लंबा, कुरूप इत्यादि। ओके, नेक्स्ट सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है क्या है? गुणवाचक विशेषण। चंचल जो है वो गुणवाचक विशेषण है। सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल गुणवाचक विशेषण है। चंचल यहाँ शब्द सतीश का गुण बता रहा है। ठीक है, और विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ये मानस से बना है। डिटेल देख लेते हैं। मानसिक विशेषण मनस मूल शब्द से बना है। आयोग ने इसका उत्तर मानस माना है। मानसिक में इक प्रत्यय एवं मनस मूल शब्द है। इक प्रत्यय जिस शब्द में लगता है उसके पहले अक्षर को या तो दीर्घ कर देता है अथवा वृद्धि कर देता है। जैसे शब्द प्लस इक प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? शाब्दिक बनता है। दिन प्लस इक प्रत्यय लगकर दैनिक बनता है और धर्म प्लस इक प्रत्यय लगकर धार्मिक बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं चारित्रिक विशेषण शब्द मूल शब्द कौन सा है? ठीक है, तो चारित्रिक का मूल शब्द क्या है? चरित्र। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द चरित्र है। चरित्र शब्द में इक प्रत्यय लगाने से विशेषण चारित्रिक बना है। इक प्रत्यय युक्त कुछ और विशेषण देख लेते हैं। धर्म प्लस इक बन के धार्मिक और मुख प्लस इक बन के मौखिक, अर्थ प्लस इक बन के क्या होता है? आर्थिक। अगला है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? मीमांसा का मतलब क्या होता है? समालोचन।
डिटेल है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? समालोचन है। इसके अन्य पर्याय क्या है? समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण इत्यादि। यानी मीमांसा का अर्थ क्या होता है? समीक्षा, आलोचना, विवेचना या निरूपण। ठीक है, अगला देखते हैं। बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो बिजली का पर्यायवाची होता है सौदामिनी। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं बिजली के। विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी। चमक का पर्यायवाची आभा, दीप्ति, विद्युती, कांति, जगमगाहट है। प्रकाश का पर्यायवाची आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है? तो भारती जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा रमा, कमला, इंदिरा ये सभी जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। लक्ष्मी के पर्यायवाची और कौन कौन से होते देख लेते हैं। रमा है, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलासन, श्री आदि सभी जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा सरस्वती के पर्यायवाची भारती, बागेश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, विद्या देवी सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची कह रहा नहीं है, तो वस्त्र, वसन, पट और वासन, वासन नहीं है। ठीक है, तो वस्त्र, पट, वसन, कपड़ा ये सभी वासन यानी कपड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है कह रहा? मेघ का पर्यायवाची पयोधर, जलधर, वारिधर और दामोदर। दामोदर नहीं है, बाकी सभी हैं। इसके अलावा देख लेते हैं मेघ के पर्यायवाची शब्द पयोधर, जलधर, वारिधर, धराधर, वारिद, बादल, जीमूत, नरी, नीरद ये सभी जो है ये आपके मेघ यानी बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, और इसके अलावा देख लेते हैं दामोदर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, केशव, माधव और चतुर्भुज। ठीक है, अगला है, आविर्भूत का सही विलोम क्या है? तो आविर्भूत का विलोम तिरोभूत होता है। ठीक है, इसके अलावा अनास्था का विलोम आस्था होता है। अनेकता का विलोम एकता होता है। अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होता है। नेक्स्ट है, क्षणिक का सही विलोम क्या है? क्षणिक का शाश्वत होता है। ठीक है, इसके अलावा अल्प का विलोम अति होता है। क्षर का विलोम अक्षर होता है। विमुख का विलोम उन्मुख होता है। ओके, नेक्स्ट है, अग्रज का विलोम क्या होता है? तो अग्रज का विलोम अनुज होता है। ठीक है, इसके अलावा अछत का विलोम विच्छत होता है। अटल का विलोम चंचल होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो वह गलत युग्म कौन सा है? मौन, मुखर, शानदार, सर्वनाम, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचर। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही है। अनुचर का परिचर ये गलत युग्म है। दोनों का अर्थ क्या होता है? सेवक होता है। ठीक है, मौन का विलोम मुखर होता है। शानदार का विलोम सर्वनाक होता है। बर्बर का विलोम सभ्य होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म गलत है? इसमें भी आपका गलत ही बताना है। अमित का परिमित होता है, सही है। सत्कार का तिरस्कार ये भी सही है। सुख का दुख होता है, ये सही है। और ऑप्शन डी आच्छादित का परिच्छन ये गलत है आपका। ठीक है, तो डिटेल देखते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से आच्छादित परिच्छन गलत है। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है। ठीक है, अगला, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? चिन्ह, अनुग्रहित, विरहणी, विवर्त। कौन सा शब्द इसमें से? इसमें ऑप्शन बी विवर्त ये सही है। डिटेल देख लेते हैं इसका। विवर्त जो है शुद्ध रूप है। इसके अलावा चिन्ह इस तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए। चिन्ह अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहीत होता है। विरहणी नहीं, विरहिणी होता है, विरहिणी। ठीक है, अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ज्योत्सना जो है आधा ता और आधा शाह होता है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, आधा ता और आधा शाह, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध पूछ रहा है इसमें? कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता और अनुगृहीत। ठीक है, तो उत्कर्षता आपका ये गलत है और बाकी सभी सही हैं। ठीक है, उत्कर्षता नहीं होता है बल्कि आपका उत्कर्ष सही होता है। ठीक है, कोमलांगी, सम्मिलित और अनुगृहीत जो है ये सभी शुद्ध हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें अब कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये आपका सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य कौन सा अशुद्ध है बताइए। तो उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। एक मिठाई की दुकान नहीं होती, मिठाई की एक दुकान होती है। ठीक है, इसलिए गलत है, बाकी सभी सही हैं आपके। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, सभी कथन सही है। ओके, नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसके लिए कौन सा शब्द यूज होता है? तो अजात शत्रु।
ठीक है। इसके अलावा अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। अजेय, जिसे जीता ना जा सके। शत्रुजयी, जिसने शत्रु को जीत लिया हो उसे शत्रुजयी कहते हैं। और शत्रुविहीन किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु ना हो। ओके, नेक्स्ट है खोज करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो खोज करने वाला के लिए क्या यूज होता है? अन्वेषक यूज होता है। ओके, डिटेल देख लेते हैं। खोज करने वाला के लिए क्या यूज होता है? अन्वेषक। इसके अलावा अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। निवेशक, निवेश करने वाला या पूंजी लगाने वाले को निवेशक कहते हैं। और अन्विति का अर्थ क्या होता है? परस्पर संबद्धता या एकता। ठीक है। अगला है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, इसके लिए क्या यूज होता है? सुग्रीव यूज होता है। ठीक है। पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए पार्थिव होता है। सुधीर का अर्थ धैर्यवान, धीर और दृढ़ होता है। ठीक है। अगला है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे उसके लिए क्या यूज होता है? अतीन्द्रिय। ठीक है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसके लिए अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग होता है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए जितेंद्र और इंद्रियों से संबंधित को ऐन्द्रिक कहा जाता है। ठीक है। अगला है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेता कहलाती है। नो, अभिनेत्री कहलाती है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहलाती है। पहला गलत। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक कहलाता है। तो नहीं, जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है। तो दूसरा भी आपका गलत हो गया। आंखों से परे प्रत्यक्ष होता नहीं, वो तो अप्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। ठीक है। जो आंखों से दिखाई ना दे। और लौट कर आया हुआ को प्रत्यागत कहते हैं। तो यही आपका सही है। लौट कर आया हुआ के लिए प्रत्यागत प्रयोग होता है और आंखों के सामने के लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कौन सा है? उछाह, उजला, उल्लू और ओष्ठ। तो तत्सम शब्द कौन सा आपका? ओष्ठ जो है वो तत्सम है। ठीक है। अगला देख लेते हैं डिटेल। होठ के लिए तत्सम ओष्ठ यूज होता है। उत्साह के लिए उत्साह यूज होता है। उज्ज्वला के लिए उज्ज्वल होता है। देख लिए उज्ज्वल भी बहुत बार पूछा जाता है, आधा डबल जा होता है। ठीक है। उल्लू का उलूक होता है। नेक्स्ट है परिवा का तत्सम रूप क्या है? परिवा का तत्सम जो होता है वो प्रतिपदा होता है। ठीक है। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा जो है लाइन है आपको यहाँ पे मिल गई, अच्छी लाइन। ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म यानी जो कौन सा सही युग्म है? खरपट खोपड़ी, सत्तु सत्य, घोटक घोड़ा, पर्यंक पलंग। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पर्यंक और पलंग। ठीक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। सत्तु का शत्तु होता है तद्भव और सत्य का तद्भव सच होता है। घोटक का तद्भव घोड़ा होता है और घट का तद्भव घड़ा होता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो आंसू, आंसू जो है वो तद्भव है क्योंकि अश्रु जो होता है वो तत्सम होता है। ठीक है। एकत्र, वानर और उच्च तत्सम शब्द हैं। ठीक है। जिनका तद्भव क्रमशः यानी एकत्र का इकट्ठा होता है तद्भव और वानर का बंदर होता है और उच्च का ऊंचा होता है। ठीक है। ये सभी तद्भव है। अगला है कपित्थ का तद्भव शब्द बताइए। तो कपित्थ का तद्भव क्या होता है? कैथा होता है। इसके अलावा कर्पूर का कपूर होता है। ठीक है। कपूर आपका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा और कर्पूर आपका तत्सम। ठीक है। केला तद्भव है, इसका तत्सम कदली होता है। खजूर तद्भव और इसका तत्सम खरजूर होता है। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा गुणवाचक है? उचित जो है वो गुणवाचक विशेषण है। पांचवा एवं तीन शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक एवं परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ठीक है। तो कौन सा संज्ञा से नहीं बना है? सुंदर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है। सुंदर विशेषण शब्द संज्ञा से नहीं बना है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते। ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं, जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। कुछ विशेषण संज्ञा शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे धर्म प्लस एक प्रत्यय लगाकर धार्मिक बनता है। चमक प्लस इला प्रत्यय लग के चमकीला बनता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इसमें उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। इसका डिटेल देख लेते हैं। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं,
मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था क्या होता है? जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, जैसे मोहन अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था होता है जिसमें दो संज्ञा और सर्वनाम की तुलना की जाती है, जैसे महेश राहुल से अच्छा है। और उत्तमावस्था जिसमें दो से अधिक संज्ञा सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, जैसे अकबर सबसे अच्छा है। ठीक है, अगला देखते हैं। सौर किस मूल शब्द से बना है? सौर जो है वो सूर्य से बना है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन बी जो है वो आग्नेय, आपका ये विशेषण शब्द है क्योंकि ये अग्नि से बना है। ठीक है, आग शब्द संज्ञा शब्द है, इससे आपका क्या बना है? आग्नेय बना है। और अग्नि जो है वो तत्सम है, आग तद्भव है। अगला देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का पर्यायवाची शून्य होता है। इसके अलावा शून्य, गगन, नभ, अंबर, व्योम आदि सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। प्रभा के पर्यायवाची चमक, ज्योति, दीप्ति, कांति, छवि, आभा है। ठीक है, अगला है। सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सोना का पर्यायवाची कनक होता है। इसके अलावा सुवर्ण, स्वर्ण, पुष्कल, हेम, हाटक, कंचन ये सभी सोना के पर्यायवाची हैं। अर्क का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर और अर्क। ठीक है, इसके अलावा अगला देख लेते हैं। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु जो है वो पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, डिटेल है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द पर्यायवाची का पक्षी का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय हैं अंडज, विहग, खग, विहंग, शकुनी, पतंग, परिंदा, चिड़िया आदि। जल्दी का पर्याय तीव्र, द्रुत होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? पूछ रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सलिल, सुधांशु, सुधाकर और सुधाधर ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, लेकिन सलिल जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सलिल जो होता है ये आपका पानी का पर्यायवाची होता है। पानी के अन्य पर्यायवाची नीर, तोय, अम्बु, वारी होते हैं। सुधांशु, सुधाकर और मयंक और सुधाधर, शशि, चंद्र, राकेश आदि सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो माता का पर्यायवाची अम्ब, अम्बा, अम्बु और जननी कौन सा नहीं है? अम्बु नहीं है। ठीक है, अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये पानी का पर्यायवाची है। अम्ब, अम्बा, जननी, मातृ, धात्री आदि सभी माता के पर्यायवाची हैं। तो ये आपका 2016 और एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट आपने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।